गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा। आज हम कवर करेंगे आईपीसी और बीएनएस के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सारे के सारे लैंडमार्क केसेस हैं। जो हम केसेस कवर करेंगे उनके नाम हैं क्वीन ऑफ टॉन्सन 1899, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मेयर हंस जॉर्ज 1965, AIR 722। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 का, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1962। इस केस पे सेम टू सेम रुस्तम मूवी बनी हुई है। रुस्तम मूवी में जो भी है वो सारा का सारा इसी KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। क्वीन वर्सेस KN शाह 1896, दयाबाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1964, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, AIR 1956, पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1975, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नल्ले 1999। ये क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, AIR 1945, वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925। इस केस को पोस्ट ऑफिस केस भी बोला जाता है और कॉमन इंटेंशन के लिए केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद, AIR 2004, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, JT 1996। JT का मतलब होता है जजमेंट टुडे और जॉइंट टेनेंस, बट अकॉर्डिंग टू केसेस इट इज़ जजमेंट टुडे। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, नवजीत सिंह जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। सो लेट्स स्टार्ट द केसेस। पहला केस है क्वीन ऑफ वर्सेस टॉन्सन 1899। इसमें जजेस थे जस्टिस लॉर्ड कॉलरेज, डेनमन, पोलॉक, हडलसन एक्सेट्रा। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने कंप्लेनेंट से शादी करी थी 1880 में, पर 1881 में क्या हुआ था, डिफेंडेंट जो था डिफेंडेंट का हस्बैंड जो था वो बोट के लिए गया होगा, बोट चलाने के लिए, और वहाँ पर वो डिसअपियर हो गया, खो गया था। तो फिर वाइफ ने 6 साल तक वेट किया था। जब हस्बैंड नहीं मिला तो फिर वाइफ ने सोचा कि हस्बैंड की डेथ हो गई है। फिर थोड़े टाइम बाद वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली। सेकंड मैरिज के 7 साल 11 महीने के बाद हस्बैंड जो था वो वापस आ गया। और वापस आने के बाद हस्बैंड ने वाइफ पर सूट किया कि उसने दूसरी शादी कर ली। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व था, इंटेंशन, और इशू ये था कि बिना इंटेंशन के अगर किसी ने कुछ क्राइम को कमिट किया है तो फिर वो गिल्टी होगा या फिर नहीं होगा। तो कोर्ट ने इसमें रीजनिंग दी कि वाइफ ने जो है वो गुड फेथ में एक्ट किया था और उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था बाइगैमी करने का, इसलिए वो गिल्टी नहीं हुई। बाइगैमी का मतलब है एक से ज़्यादा शादी करना, इसे बाइगैमी कहते हैं। इसलिए अपील जो थी वो डिसमिस हो गई थी। सेकंड केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज 1965 का केस, AIR 722। इसमें जजेस जो थे वो थे जस्टिस N राजा गोपाला और JR मोधोलकर। इस केस में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और RBI उन्होंने एक रूल इम्पोज किया था कि कोई भी इंडिया से बाहर गोल्ड या फिर ज्वेलरी जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो फिर RBI की परमिशन लेकर करेगा। पर रेस्पोंडेंट जो था उसे इस चीज़ का पता नहीं था, अवेयर नहीं था वो। फिर वो कस्टम डिपार्टमेंट ने रेस्पोंडेंट को अरेस्ट कर लिया था और इस केस में लॉ इन्वॉल्व था मेंसरिया, मतलब क्रिमिनल माइंड। अब इशू ये था कि वेदर द मेंसरिया इज़ अ डिफेंस अंडर द फेरा एक्ट। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि फाइनेंशियल मैटर्स में मेंसरिया को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो डिफेंस कहलाता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई डिफेंस नहीं होता।
अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, इसलिए ये जो अपील थी ये डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 का SCC 24। SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस। इसमें जजेस जो थे वो थे जस्टिस YV चंद्रचूड़, NL उंतवालिया, PN भगवती, AC गुप्ता एंड RS सरकारिया। इसके फैक्ट्स ये हैं, बच्चन सिंह जो था उसे एक्यूज़ किया गया था कि उसने 3 लोगों को क्रूअली मारा है। अब हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये जो डिसीजन जो था ट्रायल कोर्ट का एंड पनिश विद द कैपिटल पनिशमेंट, और ये बोला गया कि वो कैपिटल पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व था कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? इश्यूज जो थे वो थे वेदर द एक्ट ऑफ बच्चन सिंह कैन बी कंसिडर्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरीज। तो कोर्ट ने ये रीजनिंग दी इसमें कि ये जो क्राइम जो था बच्चन सिंह का वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के कैटेगरी में आएगा। ऑल्सो इट वाज सेड दैट फंडामेंटल राइट्स जो थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो फिर कोर्ट ने कंफर्म किया डेथ पेनल्टी, इसलिए ये केस जो है ये भी अपील डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962 SC 605। ये वाला केस सेम टू सेम रिस्तम मूवी पर रिस्तम मूवी पर है। इसके जजेस जो थे वो थे जस्टिस SK दास, रघुवर दयाल। इसमें फैक्ट्स थे कि अक्यूज्ड जो था और उसकी वाइफ जो थी मिसेस साल्विया, उन दोनों ने शादी करी थी और उनके 3 बच्चे थे। अब अक्यूज जो था वो नेवी में ऑफिसर था और मिसेस साल्विया जो थी उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मिस्टर आहूजा से। व्हेन द अक्यूज बिकेम अवेयर ऑफ द अफेयर, जब अक्यूज को पता चला उसकी वाइफ के अफेयर के बारे में तो वो मिस्टर आहूजा के घर पे गया और उसने उसे गोली मार दी। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व था जनरल एक्सेप्शन। अब इसमें इशू होते हैं कि वेदर द अक्यूज मर्डर इन सेल्फ डिफेंस, क्या उसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया था। अब कोर्ट ने इसमें कहा, इस केस में कहा कि अक्यूज जो था वो मिस्टर आहूजा के फ्लैट पे गया था एंड वॉज डिस्कसिंग हिज वाइफ, और उसने अपने वाइफ के बारे में पूछा, वाइफ का मैटर डिस्कस किया। ऑल्सो देयर वॉज एन एब्यूजिव कन्वर्सेशन बिटवीन देम, उनके बीच में गाली गलौज भी हुई एंड द अक्यूज जो था उसने अपना कंट्रोल को खो दिया था और शूट कर दिया था मिस्टर आहूजा को। अब कोर्ट ने इसमें बोला कि अगर किसी के साथ अब्यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरे वालों को प्रोवोक कर रहा है मर्डर के लिए, अंडर एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ IPC। इसलिए केस जो था वो अपील डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट केस आता है हमारा क्वीन वर्सेस KN शाह 1896 का केस है, ILR 23 CAL 604। इसमें जो जजेस थे वो थे जस्टिस O केनले और बैनर्जी। एक्यूज्ड, इसमें फैक्ट्स हैं इस केस के, द एक्यूज्ड बॉय वाज अनसाउंड व्हेन ही स्ट्रेंगल्ड अ बॉय, जब उसने एक बॉय को स्ट्रेंगल किया तब एक्यूज्ड बॉय जो था वो अनसाउंड था। इन दिस अनसाउंडनेस द बॉय डाइड, इस अनसाउंडनेस के चक्कर में वो जो बॉय था वो मर गया था। लॉ इन्वॉल्व था इसमें जनरल एक्सेप्शन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब इसके इश्यूज थे वेदर द एक्यूज्ड कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। तो इसमें कोर्ट ने रीजनिंग दी, कोर्ट ने बोला कि एट द टाइम ऑफ मर्डर के टाइम पे अक्यूज्ड कुड बी अनकॉन्शियस था बट डजंट नो अबाउट द एक्ट, पर उसे एक्ट के बारे में पता नहीं था, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, या गलत स्टेटमेंट थी। तो कोर्ट ने कंफर्म किया पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अक्यूज्ड के ऊपर, इसलिए अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई थी। नेक्स्ट केस है हमारा दादा भाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1964 SC 1563। इस केस में जजेस जो थे वो थे जस्टिस KC गुप्ता, रघुवर दयाल। इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि हस्बैंड जो था, एक्यूज जो था
वो वॉज द हस्बैंड ऑफ द डिजीज कलावती। जो कलावती मर गई थी उसका हस्बैंड था अक्यूज। इसमें हुआ था कि वो दोनों सो रहे थे इन रूम में 3 बजे। व्हेन द डिजीज कलावती क्राइड, उसकी वाइफ जो है 3 बजे उठ कर रोने लग गई एंड दैट शी वॉज बीइंग किल्ड, कि वो मरने वाली है। व्हेन द फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर केम एंड ओपन द डोर, जब फैमिली मेम्बर्स ने और नेबर्स ने गेट खोला तो कलावती जो थी वो डेड पाई गई। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व है कि जनरल एक्सेप्शन मिलेगा उसे इंसेनिटी का या नहीं मिलेगा। इश्यूज थे इसमें, वेदर द एक्यूज्ड किल हिज वाइफ ड्यू टू इंसेनिटी और हेटेड। कोर्ट ने रीजनिंग दी। कोर्ट ने बोला कि एविडेंस जो है वो ये बता रहे हैं कि एक्यूज डिडंट लाइक हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता कलावती को। ही ऑल्सो रोट अ लेटर टू हिज फादर इन लॉ टू टेक बैक कलावती फ्रॉम हिज हाउस। उसने अपने ससुर को, मतलब कलावती के पापा को भी लेटर लिखा था कि वो उसे ले जाए उसके घर से। ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर की रात को अक्यूज जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने कलावती का मर्डर कर दिया था। कोर्ट ने कंफर्म किया पनिशमेंट एंड सेड ही इज़ नॉट लाइबल टू टेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द जनरल एक्सेप्शन, कि उसे जनरल एक्सेप्शन में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए अपील जो थी वो डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पैप्सू, AIR 1956 SC 488। इसमें जजेस थे जस्टिस नटवर लाल और H भगवती। इसके फैक्ट्स थे, एक एपिलेंट उसने 16 साल के बच्चे को, लड़के को शूट कर दिया था। इन अ मैरिज द एपिलेंट एंड द बॉय वर द गेस्ट। एक शादी में गए थे एपिलेंट और बॉय, वो दोनों के दोनों गेस्ट थे और वो एक ही जगह पर बैठे हुए थे। एपिलेंट जो था उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड आस्क्ड द डिजीज्ड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेस, और उसने डिजीज्ड पर्सन बॉय जो था उससे बोला भी था कि वो यहाँ पर से उसे लेके जाए। ड्यू टू वर्बल फाइट उन दोनों की लड़ाई हो गई तो एपिलेंट ने उस बॉय को शूट कर दिया। अब इसमें लॉ है कि जनरल एक्सेप्शन मिलेगा एपिलेंट को इंटॉक्सिकेशन का या फिर नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला वेदर द एक्यूज्ड वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज एक्शन, इशू ये था। अब इसमें कोर्ट ने रीजनिंग दी कि कोर्ट ने कहा दैट एविडेंस प्रूव द एक्यूज्ड वाज नॉट टू इंटॉक्सिकेटेड, कि एक्यूज जो था वो ज़्यादा नशे में नहीं था, सो दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज एक्शन, वो अपने एक्शन से भी अवेयर नहीं था। द कोर्ट सेड दैट इट वॉज अ क्लियर मर्डर, इसलिए वो क्लियर मर्डर है। अब इसमें जजमेंट क्या हुई थी, अपील इसमें डिसमिस हो गई थी, उसे जनरल एक्सेप्शन नहीं मिला था। नेक्स्ट केस आता है पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1975 SC 1674। इस केस में जजेस जो थे वो थे जस्टिस सईद मुर्तज़ा और NL उंतवालिया। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक डिस्प्यूट हुई थी ओवर पोजीशन ऑफ लैंड बिटवीन एपिलेंट और डिजीज पर्सन के बीच में। डिजीज पर्सन और उसका बेटा जो था केम टू किल एपिलेंट, वो दोनों के दोनों एपिलेंट को मारने के लिए आए थे पर एपिलेंट ने उसे ही मार दिया। ऑन 14 जुलाई द एपिलेंट किल द डिजीज, एपिलेंट ने डिजीज़ को मार दिया था। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व था प्राइवेट डिफेंस, कि उसने पर्सनल इंटेंशन से मारा, उसने अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली। तो इसमें इशू ये रेज हुआ था कि वेदर द एक्यूज्ड एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, एक्यूज ने सेल्फ डिफेंस में मारा क्या उसे। तो कोर्ट ने रीजनिंग दी कि कोर्ट सेड दैट एपिलेंट मर्डर द डिजीज्ड, ही शैल बी इम्प्रिजनमेंट, उसे इम्प्रिजनमेंट हुई, जेल हुई। जजमेंट हुई इसमें कि अपील जो थी डिसमिस हो गई थी, प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला था। नेक्स्ट केस है इसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी 1999, क्रिमिनल इंडियन जनरल 3124 SC। इसमें जजेस जो थे वो थे जस्टिस DP वाधवा। इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट्स ये थे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पहले राजीव गांधी,
उनकी डेथ हो गई थी 21 मई 1991 को बाय द एक्टिविस्ट ऑफ LTT। अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो असैसिनेटेड हो गए थे बाय बॉम्ब के द्वारा मर गए थे। 41 पर्सन वर इन्वॉल्विंग इन द असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 41 लोग जो थे वो भी इन्वॉल्व थे असैसिनेशन में। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व किया गया था कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्या पता लोगों ने षड्यंत्र रच के उन्हें मारा हो। तो इसमें इशू रेज हुआ था वेदर द असैसिनेशन वाज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। द कोर्ट ने बोला दैट इट वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड कन्फर्म द पनिशमेंट, और पनिशमेंट कन्फर्म करती थी। जजमेंट जो थी अपील डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट केस है हमारा महबूब शाह वर्सेस एम्परर AIR 1945 PC 118। इसमें जजेस जो थे वो थे जस्टिस माधवन नेयर। इस केस के फैक्ट्स हैं, डिसीज्ड पर्सन जो था वेंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू कलेक्ट रीड्स। अब रिवर के पास कुछ होता होगा, उन्हें इकट्ठा कर रहा था, शायद पत्थरों को इकट्ठा करता हूँ। अब महबूब शाह जो थे उसका फादर जो थे वो स्टॉप कर रहे थे डैम टू कलेक्ट रीड्स। महबूब शाह के पापा ने उन्हें मना किया था उन्हें डिजीज़ को कि मत मारो, पत्थर कलेक्ट मत करो, बट दे डिडंट स्टॉप। तो फिर गुलाम शाह जो था ट्राई टू टेक बैक द रीड बट द ग्रुप अटैक्ड ऑन हिम। गुलाम शाह जो था उसने ट्राई किया कि उन रीड्स को वापस करते, पर जो ग्रुप था उसने अटैक कर दिया उस पर। अब इसमें महबूब शाह एंड हिज फादर कम विद गन्स एंड किल दैम। इन दोनों ने मिलकर उन्हें मार दिया। इसमें लॉ इन्वॉल्व था कि क्या पता कॉमन इंटेंशन है क्या। तो इशू रेज हुआ था वेदर द महबूब शाह हैड कॉमन इंटेंशन और नॉट। कोर्ट ने इसमें बोला कि प्रीवी काउंसिल में एक केस चला था। प्रीवी काउंसिल फाइंड्स दैट महबूब शाह एंड हिज फादर केम टू रेस्क्यू गुलाम शाह। कि महबूब शाह और उसके फादर जो थे वो तो गुलाम शाह को बचाने के लिए आए थे। देयर वॉज नो प्री अरेंजमेंट्स बिटवीन महबूब शाह एंड हिज फादर। कोई भी प्री अरेंजमेंट्स नहीं थी महबूब शाह और उसके फादर के बीच। प्रीवी काउंसिल ने एक्विटेड किया महबूब शाह ऑफ ऑल चार्जेस। महबूब शाह के ऊपर ही सारे चार्जेस लगा दिए। अब इसमें जजमेंट आई कि अपील अलाउ करती कि महबूब शाह की कॉमन इंटेंशन थी। नेक्स्ट है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर AIR 1925 PC 1। इसमें जजेस थे जस्टिस मुखर्जी। अब इसमें क्या हुआ था, बरेंद्र कुमार घोष जो थे वॉज अ मेंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी ग्रुप के एक मेंबर थे। वो मिलके ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस जो था उसे लूटने के लिए गए, जिसमें एक मेंबर को उन्होंने शूट कर दिया। तो वो मेंबर जो था वो पोस्ट ऑफिस का क्लर्क को शूट कर दिया। बरेंद्र कुमार घोष जो थे वो अरेस्ट किए गए थे और उन पर चार्ज किया गया था मर्डर का और कॉमन इंटेंशन का, कि इन लोगों की कॉमन इंटेंशन थी और मर्डर थी, पर इनका मेन पर्पस जो था वो था बैंक लूटना। एंड सडनली पर्सन आ गया, क्लर्क आ गया और उसे गोली मारनी पड़ी इसलिए। तो लॉ इन्वॉल्व क्या थे इसमें, कॉमन इंटेंशन। अब इसमें इशू क्या थे, वेदर द बरेंद्र कुमार हैड इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और नॉट। कोर्ट ने इसमें बोला कि व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड विद कॉमन इंटेंशन देन एवरीवन विल बी लायबल टू द सेम पनिशमेंट। इसलिए अपील जो थी वो डिसमिस की गई थी। UPF स्टेट वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद AIR 2004 SC 1517। इसमें जजेस जो थे वो थे जस्टिस डोरायस्वामी राजू, अरिजीत पसावत। इस केस के फैक्ट्स थे कि जो अक्यूज और इसके दो बेटे जो थे वर कैरिंग ऑन द गैम्बलिंग बिजनेस। वो गैम्बलिंग बिजनेस में थे। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। अब पुलिस जो थी उस पुलिस वालों ने एकदम से रेड डाल दी उस बैंक गैम्बलिंग हाउस पे। अक्यूज्ड और उसके जो बच्चे थे, दो बेटे,
ट्राई टू रन, उन्होंने भागने की कोशिश की। ड्यू टू दिस फाइट अक्यूज सन फायर्ड अ गन शॉट एंड किल्ड द पुलिसमैन। उसके एक बेटे ने पुलिसमैन को किल कर दिया। अब इसमें लॉ इन्वॉल्व था कि ये मर्डर है या नहीं है। अब इसमें इशू था वेदर द हाई कोर्ट डिसाइडेड मैटर रॉन्गली। क्या हाई कोर्ट ने जो मैटर डिसाइड किया वो गलत डिसाइड कर दिया क्या। तो फिर कोर्ट ने इसमें बोला कि हाई कोर्ट मेड अ मिस्टेक टू डिसाइड द मैटर। क्या हाई कोर्ट ने मिस्टेक करी। द कोर्ट सेड दैट द ट्रायल कोर्ट वाज राइट टू डिटरमाइन पनिशमेंट। ट्रायल कोर्ट जो है वो हेल्प करेगी पनिशमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। पनिशमेंट अक्यूज पनिश्ड हुआ था 302 और 307 से, आईपीसी सेक्शन 302 और 307 से। मतलब मर्डर के लिए भी और कल्पेबल होमसाइड के लिए भी वो पनिशेबल था, इसलिए अपील जो थी वो डिसमिस हो गई थी। नेक्स्ट केस है हमारा ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, JT 1996, सब क्लॉज 3, SC 339। इसमें जजेस थे जस्टिस जगदीश चरण वर्मा, G.N. रे, NP सिंह एंड GT नानावती। इस केस के फैक्ट्स थे सेक्शन 309 को चैलेंज किया गया था। इस केस में था पेटिशनर सेड दैट इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 321। इस केस में यह केस आर्टिकल 21 को चैलेंज करता है, 309 को चैलेंज करता है और बोलता है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। इसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया है। इसमें लॉ इन्वॉल्व था अटेम्प्ट टू सुसाइड। इश्यूज थे वेदर द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू सुसाइड। तो कोर्ट ने रीजनिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अपील जो थी वो अलाउ करती। नेक्स्ट केस था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, सब क्लॉज 10 SCC 800। इसमें जजेस थे जस्टिस मदन वर्सेस लॉकुर दीपक गुप्ता। फैक्ट्स थे इस केस में पेटिशनर वाज अ सोसाइटी दैट वाज वर्किंग फॉर चाइल्ड राइट्स। एट द टाइम द मेन इशू वॉज चाइल्ड मैरिज। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज का बहुत मेन इशू था। देयर वॉज अ रूल दैट व्हेन अ गर्ल who is 15 years old had sexual intercourse with her husband, it cannot be considered rape। अगर 15 साल की लड़की ने अगर किसी अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें लॉ इन्वॉल्व था एक्सेप्शन टू रेप। अब इसमें इशू आया कि वेदर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 शुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने रीजनिंग दी। इसमें कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप जो है इज़ नॉट रेप इन इंडिया, इट शुड बी डन सेफली। ऑल्सो कोर्ट ने कहा था कि मैरिटल अफेयर जो है इज़ नॉट रेप इन इंडिया, इट शुड बी डन सेफली। ऑल्सो द कोर्ट इंक्रीज द एज ऑफ द वाइफ इन द मैरिटल रेप केस। तो ये अपील जो थी वो अलाउ की गई थी। नेक्स्ट केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, 10 SCC 1। इसमें जजेस थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, AM खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और फली नरीमन। इस केस में फैक्ट्स थे petition was filed and that section 377 should be decriminalized so that the LGBTQ community can survive। 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दो। तो there was a prayer that same-sex marriage should be recognized and the right to equality and the right to life should be given to LGBT community। लॉ इन्वॉल्व था डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377। इस केस में इशू थे वेदर 377 शुड बी डिक्रिमिनलाइज्ड।
तो कोर्ट ने रीजनिंग दी। कोर्ट ने कहा डिक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी एंड गेव रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज को एलजीबीटी को रिकॉग्निशन दे दी थी। इस केस में अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 3 SCC 39। इस केस में जजेस थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, AN खानविलकर, इंदु मल्होत्रा एंड फाली नरीमन। इस केस के फैक्ट्स थे सेक्शन 497 जो है वो एडल्ट्री का है, वेयर इफ़ समवन चीटेड ऑन हिज वाइफ और हर हस्बैंड, या तो वाइफ या फिर हस्बैंड पर अगर कोई भी चीट कर रहा है दैन इट वाज पनिशेबल, वो पनिशेबल है। तो ये पटिशन जो है फाइल की गई थी एंड सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट किया गया है इस सेक्शन के द्वारा। तो इसमें लॉ इन्वॉल्व था डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 497। इसमें इश्यूज रेज हुए थे वेदर सेक्शन 497 शुड बी डिक्रिमिनलाइज्ड। तो कोर्ट ने रीजनिंग दी थी। कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 497 जो है वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये अपील जो थी अलाउ कर दी गई थी। सो दैट्स ऑल आज के हमारे केस लॉज आईपीसी और बीएनएस के। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आईपीसी में हो चाहे वो बीएनएस में हो। तो आप ये केस लॉज दोनों ही सब्जेक्ट्स में लिख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।